हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो आज हम फिर से बात करेंगे ऋषि और हिमांशी के बारे में। हाँ, तो भाई काफ़ी लोगों ने, मतलब एक सिंगल ने नहीं, काफ़ी लोगों ने जो है हिमांशी को कमेंट्स किए हैं कि तुम भी कोई सीधी सादी नहीं हो, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम झूठी थी। तो ऋषि का वीडियो देखा था जिसमें मैंने उसने लोगों को कमेंट्स पे आंसर किया उसके लास्ट वाले वीडियो पे। तो कह रहा है कि ले लिया ना तुमने बदला। मतलब हिमांशी ने एक वीडियो डाल दिया तो ऐसी आग लग गई है, आ गया तुम्हें सुकून, एकदम हीरो के जैसे बैठा हुआ है और एकदम सीधा साधा सा मतलब बन के। और हाँ, पक्का पक्का भाई ये स्क्रिप्ट लेके बैठता है। ये आप इसकी नज़र देखा करो, बार बार ये नीचे दिखता रहता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है और अच्छे खासा से स्क्रिप्ट लिखता है पहले, उसके बाद ये बोलता है। बार बार ये नीचे ही दिखता रहता है, ठीक है, पढ़ना भी तो होता है ना इसको वहाँ पे देख देख के। तो भाई इसने मान लिया कि ये तो भिखारी है, इनके पास पैसे नहीं हैं। कह रहा है कि उसने जो अपने मेरे पेरेंट्स के ऊपर ट्रोल करा है ना, वो मुझे बिल्कुल भी बहुत बुरा लगा। तो क्या तुमने हिमांशी को ट्रोल नहीं किया? तुमने उसके अगेंस्ट इतने वीडियो डाले कि उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने उसको बुरा नहीं लगा होगा इस बात का क्या? निशी ने, तुम्हारी बहन ने क्या किया? मीन्स जो तुम्हारी बहन है वो तुम्हें, मतलब उसने हिमांशी के साथ क्या किया उस चीज़ के लिए तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन हिमांशी ने तुम्हारे पेरेंट्स के लिए या जो भी सच्चाई थी वो सामने आकर के रख दी तो अब तुम्हें बुरा लगने लग गया। तुमने तो उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। अरे वो तो तुम्हारी वाइफ थी, तो थोड़ी सी फीलिंग्स तो होगी अपनी वाइफ के प्रति यार। कुछ टाइम तो तुमने स्पेंड किया है, जो भी हो रिलेशन तो था ना तुम्हारा। अब तुमने तो एक लड़की के, मतलब लड़की तक के बारे में जो है ये भी नहीं सोचा कि वो एक लड़की है, उसका क्या होगा। लड़का तो फटाफट से मूव ऑन कर जाता है, लड़की को तो 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। और हाँ, एक चीज़ और है, मतलब हिमांशी ने बहुत लेट वीडियो डाला क्योंकि वो नहीं चाहती थी, उसने ये क्लियर बोला था, वो नहीं चाहती थी कि सारी चीज़ें आएँ सोशल मीडिया पे, उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। ऐसे नहीं तो आज नहीं तो चीज़ें कल सही हो जाएंगी, बट नहीं हुई और उसको फिर आना पड़ा। और जब लोगों ने हिमांशी को सपोर्ट किया तो तुमने कहा कि जो सारी फीमेल है, फेमिनिस्ट वगैरह आ गई उसको सपोर्ट करने के लिए। ये तो गलत बात है। तुम्हारी बहन ने तो ये तक कह दिया था कि उसकी फैमिली जो है वो सौतेली है। अरे भाई, जैसी भी है उसके साथ तो खड़ी है ना, जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े हैं वैसे उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही है। और मैं तो कहती हूँ अच्छी है, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। अगर तुम्हारे जैसा लड़का है तो बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर लड़की में कुछ दिक्कत है तो वो नहीं सपोर्ट करते तो बात अलग होती है। संस्कारों पर तो संस्कारों की बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो तुम्हारी, मतलब कि उसके संस्कार कैसे हैं, तो तुम्हारी बहन को कैसे संस्कार मिले हैं भाई? खुद की भी तो, दूसरे की लड़की को तो तुम ऐसे समझते हो और अपनी बहन को कुछ नहीं समझते। खुद एक लड़की होकर जो दूसरी लड़की को इतना बेइज्जत कर रही थी, उसका एक वीडियो आते ही आपको मिर्ची लग गई और फिर तुम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने आ जाते हो। फिर कह रहा है कि उसको जो है यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, तुझे नहीं पता तो अपनी दुकान चलानी थी ना, तो नॉर्मल शॉप जाता था। फिर हिमांशी से इसको पता चला कि ऐसे ऐसे, मतलब ये चीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो है जहाँ पर जो है वीडियो डाल करके अर्निंग्स वगैरह होती है, तो ये बताया। इसका जो हिमांशी का तो बीटी का कॉन्टेंट था, ठीक है। 2018 में बहुत सारे लोग जो था सेम कंटेंट डाल रहे थे इसके अकॉर्डिंग, तो इसका चैनल जो है कुछ खास नहीं चल रहा था। देखो, सब चैनल्स का होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि एक फेज होता है, हर चीज़ अब कोई ना कोई तो डालेगा दूसरा कंटेंट ऐसा सेम, तो मतलब चेंज करके तो डालेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे ब्यूटी का हो, चाहे प्रोडक्ट्स का हो, किसी का भी हो तो डालेगा। अप्स एंड डाउन हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसने जो है ब्लॉगिंग के लिए उसको बोला कि हम ब्लॉगिंग करेंगे और ब्लॉगिंग दिखाएंगे। तो हर एक कंटेंट के लिए जो है, हर एक कंटेंट की एक लाइफ होती है, ठीक है। हिमांशी का भी ऐसा ही था, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो तुमने अपना काम, भाई इसको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए था ना। तुमने हिमांशी को बोला ब्लॉगिंग के लिए तो वो करेगी ना भाई, और उसकी मर्जी है वो करे ना करे। तुमने अपना काम क्यों छोड़ा? इसकी प्रायोरिटी थी फेम पाना, ठीक है, जो उसको मिला, फायदा तो उसको हुआ है, मिलियंस में व्यूज आए, ठीक है। फिर हर कोई तुम्हें ही सिर्फ हिमांशी की वजह से ही जानता है। पूरा माहौल बना रखा था इसने इस वीडियो के लिए, मतलब जो इसने ये वीडियो भी डाला था लास्ट कि क्या मैं मतलब गलत हूँ करके, वाइफ को एक्सपोज करो और पैसे कमाओ। और तुम्हें तो यूट्यूब के बारे में पता ही है ना कि अपनी जॉब छोड़कर ये बैठा हुआ है भाई। क्यों बैठा हुआ भाई? अगर तुझे हिमांशी के पैसों से कोई मतलब नहीं है तो क्यों बैठे हो तुम जॉब छोड़ के? अपनी शॉप चलाओ, बंद कर दो अभी यूट्यूब चैनल। अगर तुम इतने ही खुदगर्द मतलब अपनी बहुत मानते हो अपने आप को कि भाई मेरी रिस्पेक्ट पहले है मेरे लिए, ये सारी चीज़ें हैं, तो यूट्यूब को बंद कर दो।
क्यों करते हो आप? हर एक चीज़ पे तो रिएक्ट करते हो आप हर। हाँ, इस बार मम्मी पापा नहीं थे, ठीक है, अपनी बहन की ही तारीफ कर रहा था। भाई गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी जहरीली है ना इसकी बहन, इतनी जहरीली है ना, कैसे तो ये तारीफ करता है। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी देखे यार, कैसे आंसर करती है यार वो चीज़ों का, ठीक है। और ये मम्मा बॉय ही रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं होता कि ठीक है रहो मम्मा बॉय, लेकिन शादी के बाद आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, वाइफ के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। तुम्हारा तो मम्मी मम्मी ही ख़त्म नहीं हो रहा है यार, हर जगह ट्रिप पर जाता है, अकेले अकेले ट्रिप पर ये चला जाता है, ठीक है। उसको लेके क्यों नहीं जाता? उसको तो ये बुरा फील करवाता था उस टाइम पे, कह रहा है कि मेरी व्लॉगिंग उसके चैनल की जो है उससे उसकी ग्रोथ हुई थी। मतलब ये कह रहा है कि व्लॉगिंग के थ्रू ही उसकी ग्रोथ हुई है। मतलब उसका चैनल कम हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग व्यूज़ कम हो गए थे। व्लॉगिंग में लोग लड़की की फैमिली को देखेंगे, ठीक है, फिर इनकम दिखाए, पेड प्रमोशन के पैसे, उसकी फेस वैल्यू थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। रेवेन्यू दिखा रहा था ये। शादी व्लॉग्स में और शादी के बाद के व्लॉग्स में चैनल ग्रोथ होता है, ये सभी को पता है। अगर आप देखिए निश्चय की सगाई हुई तो उसमें भी लोगों ने भर भर के व्यूज़ दिए हैं, है ना। तो ऐसे ही भाई अगर कोई भी आप शादी का दिखाएंगे, शादी पक्की हो गई, शादी की तैयारी, उसमें भर भर के व्यूज़ मिलते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो पहले और आपकी जो वैल्यू है, आपने जो अपना चैनल बनाया है अलग से, इसमें भी 1 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर है, तो ये सिर्फ हिमांशी की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। पहले क्यों चली गई थी वो पहले कहता है कि पहले क्यों नहीं चली गई, 4 साल पहले झेल रही थी इतना, जो ठीक है, इतना आसान नहीं होता भाई लड़की के लिए छोड़ के जाना, वो एडजस्ट करती है पहले, ठीक है। आप लोगों के लिए होगा ये इस चीज़ को, ऋषि तुम्हारे लिए तो डेफिनेटली होगा, इतना जल्दी नहीं होता मूव ऑन करना। तुम कर सकते होंगे शायद, लड़की के लिए इतना उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो थोड़ा यार एडजस्ट करो। कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि भाई ऐसे छोड़ दिया, भाई मूव ऑन कर लिया, आज ब्रेकअप हो गया। शादी करिए पूरी प्रॉपर, तो उसमें ऐसे डिसीजन नहीं ले जाते। 4 साल में तुम्हारी फेस वैल्यू बनी, 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और ब्रांड्स की प्रमोशन करनी थी, वो नॉर्मल है, हर कोई करता है उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो वही हिमांशी ने भी किया है, वो बता रहा था कि वहाँ पे जो है ये ब्रांड्स की प्रमोशन करती है, ऐसे ऐसे दिखाती है, तो वो तो हर कोई करता है भाई, हर कोई करेगा नॉर्मल दिखाने के लिए। कोई अब तुम अगर कोई एक्ट भी कर रहे हो तो उसको आप नॉर्मल दिखाओगे ना, तो वैसे उसने ब्रांड प्रमोशन करी है, ये कोई उसकी कंप्लेंट्स में तो आता ही नहीं है, ये तो उसके काम में आता है, ठीक है। कहते इतना करोड़ रुपए कमाती है, ठीक है, दोनों भाई बहन यही कहते हैं कि करोड़ रुपए कमाती है, तो भाई उसके पैसे हैं, वो जितना मर्जी कमाए, तुम कौन होते हो ये सब चीज़ बोलने वाले? किसी से बात नहीं करने देती है, चाहे वो मेरी बहन क्यों ना हो। अरे आपको लगता है देख के कि आपकी बहन को कोई रोक सकता है बात करने के लिए? हैं, इतनी ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता बात करने के लिए। तो ये तो तुम भूल ही जाओ कि इस तरीके की बातें कोई तुमसे कर सकता है, उस चीज़ को रोकने के लिए तो कोई नहीं बोल सकता उस चीज़ को, ठीक है। और 50-50% की इन्होंने बात करी है कि हमने ये कहा था 50-50% करेंगे, तो उसने जो है एफडी करा ली। बस तुम दोनों का जो है ना पैसे चाहिए यार, सच्ची में। मतलब ये इसकी बहन भी और ये भी सिर्फ पैसे के लिए ही है। और हाँ, रिकॉर्डिंग भी करी है इन्होंने, मीन्स इनको पहले से इन्होंने सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, ठीक है। और इनको पहले से पता था कि ये चीज़ आगे होगी, इसीलिए नहीं सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करी। नहीं तो बताओ नॉर्मल बंदा कौन रिकॉर्डिंग करके रखेगा? उसने कभी अपनी पर्सनल चीज़ तक आज तक शेयर नहीं की है यूट्यूब पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही उसमें सारी चीज़ें आई हैं अभी, ठीक है।